माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो। तो ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा डिमांडेबल टॉपिक है और हर कोई चाहता है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो। मैं आपको कुछ ऐसी घरेलू टिप्स बताऊंगी जिससे कि 101% आपको नॉर्मल ही बेबी होगा। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको पता चल पाएगा तभी कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। तो मैं आपको कुछ घरेलू उपाय जो मैंने ट्राई किए थे वे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, आज मैंने ये चीज़ मतलब देखी है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों ने भी ये बताया है कि 80% जो ये सिजेरियन केसेस होते हैं ये कई तो खुद की ही मदर की डिमांड पे होते हैं कि कई लड़कियां लेबर पेन सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो बोल देती है हमारी तो ऑपरेशन से डिलीवरी कर दो। तो ये उस टाइम का होता ही है। अगर किसी को भाई मतलब मजबूरी में अगर सिजेरियन डिलीवरी हो तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज खुद से तो नहीं करानी चाहिए। तो बहुत से ऐसे रीजन हो जाते हैं जिससे सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। जैसे कई बार बच्चे की और नाल जब गले में होती है, गले में ऐसे फंदे की तरह लिपट जाती है, उस सिचुएशन में कभी भी बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि जब कभी भी बच्चे मतलब आधा बच्चा होता है, जैसे पेट में इस तरह होता है इस तरह, तो तब बच्चे को कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब भी सिजेरियन करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी नॉर्मल के उपाय। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी जो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है, जैसे कि 7वां 8वां और 9वां महीना, उसमें रात को दूध पीते हैं तो गर्म दूध में 1 या 2 चम्मच देसी घी डाल के मिलाने से पीने से डिलीवरी 100% नॉर्मल ही होगी। क्योंकि वो हमारे शरीर में जब अंदर जाता है और मतलब सारी जो मांसपेशियां वगैरह होती है तो उनको मतलब स्मूथ बनाता है, जिससे बच्चे को इजीली निकलने में हेल्प मिलती है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी जो तिल का तेल होता है उसका सेवन करने से भी बच्चा नॉर्मल ही होता है। लास्ट के ट्राइमेस्टर में कभी हलवा बना लिया, सब्जी छोक ली उसमें तिल के तेल में, तिल का तेल का भी सेवन करना चाहिए। और एक और जो मैं आपको किसी को भी नहीं पता होगा, किसी ने किसी भी वीडियो में भी नहीं देखा होगा कभी, जो किसी के घर पे अगर खुट्टा होता है ना, जो इस पे गाय और भैंसों को बांधते हैं, वो जो खुट्टा होता है उसके ऊपर अगर मतलब 7 बार पूरा नहीं, ऐसे उठ उठ के बैठ के ऐसे मतलब उससे इतना ऊपर होके 7 बार अगर ऐसे ऐसे करते हैं और बोलते हैं तो उससे भी बच्चा नॉर्मल ही होता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाए। तो उसको ऐसे करने से, ऐसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं, तो उस पे करने से जब भी जिस दिन हम डिलीवरी के लिए जा रहे होते हैं तो उस पे 7 बार ऐसे ऊपर नीचे बैठना होता है, फुल नहीं बैठना होता है, जैसे जो आधा सा बैठ जाते हैं वैसे करते हैं तो बच्चा नॉर्मल होता है। और तीसरी जो बात है जो कि सबसे मेन बात है और ये इस वीडियो के एंड में ही है, ये है एक अपामार्ग नाम का पेड़ होता है, अपामार्ग उसका नाम होता है। और उसकी वो ऐसे पतला सा होता है, कांटे वाले होता है, उसकी जो जड़ होती है वो जड़ निकाल के वो आपको मिल जाएगा इजीली। अपामार्ग का पेड़ अगर आप ढूंढेंगे तो उसकी जो जड़ होती है, जब भी 9वां महीना शुरू होता है किसी के भी पेट में बेबी हो घर में, उस जड़ को मंगवा ले वहां से, तो मंगवा के रख ले। और जिस दिन भी डिलीवरी के लिए जाते हैं, जब डिलीवरी का लेबर पेन स्टार्ट होता है तो वो जो जड़ होती है, ये जो सुंडी होती है नाभि, तो इसके पास इसके ऊपर उसको रख दे तो उससे बच्चा 101% नॉर्मल होगा। और ये मेरे साथ हुआ है। मेरी बेटी है, जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, मुझे बेटी हुई थी तब, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी लेके आई थी ये पेड़ की जड़, और जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरी नाभि के पास रखी थी वो पेड़ की जड़, तो उसके बाद मेरी बेटी नॉर्मल हो गई थी। और ऐसा था कि डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर तक को भी बुला लिया था, लेकिन जैसे ही रखी थी ये उसको भाई कुदरत का करिश्मा कहो कि मम्मी ने जैसे ही वो जड़ रखी थी तो उसके बाद लेकिन मुझे मेरी बेटी नॉर्मल हो चुकी थी। जैसे ही डॉक्टर आया तो वो नॉर्मल हो गई थी पहले ही। तो और दूसरी बात है, मेरे को बेटा भी, विवान भी जो मेरा उसके बाद बेटा हुआ वो भी नॉर्मल हुआ है। तो उसके टाइम पे भी हमने सेम ही चीजें की थी। और ये जो घी में मैं बता रही हूँ आपको, दूध में घी डाल के, ये जरूर आप नुस्खा ट्राई करना। तो ये सब कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बाद। और प्लीज आप भी शेयर करना, फिर मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना। तो प्लीज मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं जो आपको नॉलेज देती हूँ वो आपको पसंद आती है नहीं, आप देखते हैं, मुझे शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाय फ्रेंड्स।